हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ पर्सनल इशू के कारण कुछ काम था इसलिए मैं डाल नहीं पाई। तो आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और मैं आज से अगर टाइम मिलेगा तो इवनिंग या कल से मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी क्लास दूंगी, ताकि अब दिसंबर में जो भी यूजीसी नेट देने वाले हों या तो किसी भी स्टेट का पीजीटी देने वाले हों उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला वो भी सेशन। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो अभी आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की काफ़ी सारी ऑलरेडी क्लास डली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, आपके प्रिपरेशन को काफ़ी शार्प करने वाला है। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। देखो, पहला है क्वेश्चन, राज्य और व्यक्ति के बीच स्वेच्छा संबंध है, यह कथन किस सिद्धांत के समानांतर है? ठीक है। ऑप्शन ए है दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी है शक्ति का सिद्धांत। तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत पे है। राज्य और व्यक्ति के बीच स्वेच्छा से संबंध स्थापित हुआ तभी वो राज्य समझौते के द्वारा स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कोटेशन है। यदि किसी निश्चित समाज में कोई निश्चित श्रेष्ठ हो तो स्वयं किसी के अधीन नहीं है और संपूर्ण समाज उसकी आज्ञा का पालन स्वाभाविक रूप से करता हो तो वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और श्रेष्ठ व्यक्ति सहित वह राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होगा। इस मत के प्रतिपादन करता कौन है? ऑप्शन ए है ऑस्टीन, ऑप्शन बी है वर्गीस, ऑप्शन सी है बिलोबी और ऑप्शन डी है पॉलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन का क्या है, एक बार मैं फिर से कथन बोलती हूँ। देखो, यदि किसी निश्चित समाज में कोई निश्चित श्रेष्ठ हो तो जो स्वयं किसी के अधीन नहीं है और संपूर्ण समाज जिसकी आज्ञा का पालन स्वाभाविक रूप से करता हो तो वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और श्रेष्ठ व्यक्ति सहित वह राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की विशेषता को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? अद्वैता, अस्थायित्व, लोकप्रियता, असीमितता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लोकप्रियता। ऐसा कोई नहीं है। और मैंने संप्रभुता टॉपिक से एमसीक्यू भी ले रखा है, आप देखना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आगे है ब्रिटेन के राजा में निहित संप्रभुता। तो ब्रिटेन के जो राजा में संप्रभुता निहित है वो किस प्रकार की है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, वैध प्रभुसत्ता है, राजनीतिक या नाम मात्र की संप्रभुता? तो ऑप्शन डी नाम मात्र की संप्रभुता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का विरोधी नहीं है। कौन है राज्य की संप्रभुता के विरोधी? ऑप्शन है हीगल, ऑप्शन बी है लिंडसे, ऑप्शन सी है क्रैब, ऑप्शन डी है लास्की। तो ऑप्शन ए होगा। कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत को नहीं है? कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का नहीं है? शक्ति ही न्यायचित है, न्याय शक्तिशालियों का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक चिता रात भर में अपना रंग नहीं बदलता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, ये आप लाइन ही पढ़ के आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये कथन जो है थ्रेसीमेकर का है, न्याय शक्तिशालियों का हित है। अगला है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोपरि शक्ति है जिस पर कानून का बंधन नहीं है। क्या है? जेलिनेक, बोंदा, ब्लैकस्टोन, ग्रोसियस।
तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये बोंदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। ये किसका कथन है? ये काफी फेमस कथन है। किसका? हॉब्स का। आगे निम्नलिखित कथनों में से रूसो का कथन पहचानिए। पहला है, जार वस्तुएं जार को सौंप दो और परमात्मा की वस्तुएं परमात्मा को सौंप दो। मतलब जार की वस्तु जार को सौंप दो और परमात्मा की वस्तु परमात्मा को सौंप दो। और पहला ये हो गया। आगे है, यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, सर्वत्र जंजीरों में बंधा रहता है। ये कोटेशन आपने कई बार पढ़ा होगा रूसो का, ठीक है। तो ये रूसो का कथन। और व्यक्ति का जीवन एकाकी निरंतर पास भी, ये हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य केवल जीवन के अस्तित्व के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है। क्या है? राज्य, ये कई बार एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। राज्य केवल जीवन के अस्तित्व के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोटेशन फ्रेंड्स आपको आता है तो अच्छी बात, जो नहीं आता है वो 2-3 बार आप इस वीडियो को सुन के फिर आप करना। अगर तब भी नहीं हो तो आप जरूर उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि आप कई बार उस कोटेशन को देखो फिर इस क्वेश्चन को सुनना, तो अगर बन जाए तो फिर तो बन ही जाएगा। 2-3 बार जिस चीज़ को आप बार बार उसको रिपीट करोगे ना, इसलिए रिवीजन क्यों जरूरी बोलते हैं, क्योंकि बार बार जिस चीज़ को हम दिमाग में रिपीट करते हैं तो वो हमारे अस्थाई मेमोरी में चला जाता है। अब हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के अनुकूल है? ठीक है, तो ये है आपका विकासवादी सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत के अंतर्गत न आने वाला कथन है, जब राज्य के अंतर्गत और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। ऑप्शन बी, राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र मात्र है। राजनीतिक संक्रांति काल में राज्य और कुछ नहीं, केवल क्रांतिकारी श्रमिक वर्ग की तानाशाही हो सकता है। डी है, राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्ग संबंधी विरोधों में कभी सामंजस्य नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कुछ भी नहीं। ये है मार्क्सवादी के अंतर्गत कथन न आने वाला कथन, ठीक है। और बाकी ये तीनों उनके अंतर्गत आने वाला कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस राज्य का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये व्यक्तिवादी सिद्धांत पे आधारित है। व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा कार्य राज्य के क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? भारी उद्योगों की राष्ट्रीयकरण, ये नहीं है। उनका काम मेनली सुरक्षा है, तो उसमें आंतरिक शांति, न्यायिक व्यवस्था और सुरक्षा, बस ये तीनों पर ही फोकस व्यक्तिवादी मानते थे राज्य, इसीलिए है। आगे है लास्की के कथनानुसार। तो लास्की के कथनानुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण तो कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, ठीक है। अधिकार के बारे में काफी कुछ लास्की ने बोला था। अगला स्वतंत्रता के अधिकार का अत्यधिक समर्थन अधिकार संबंधी किस सिद्धांत में निहित है? तो ये किस सिद्धांत में निहित है? ये है प्राकृतिक अधिकार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मनुष्य के अधिकार की घोषणा 1789 किस राज्य में हुई थी? तो ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का यही वर्ष, फ्रांस में। स्वतंत्रता जब सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु युक्त प्रतिबंध के स्थान पर युक्त प्रतिबंध की स्थापना को ही स्वतंत्रता कहते हैं।
तो ये स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो दिए थे मैकेंजी, और ये क्या सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो रही है, ठीक है। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसके लिए आवश्यक तत्व है ये नागरिकों की जागरूकता, ऑप्शन डी। समानता का तात्पर्य है, तो समानता का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य अवसर की समानता। समानता के उत्साह ने समानता, और समानता टॉपिक भी मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की काफ़ी सारी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो मैंने राजेश मिश्रा की बुक से कराई है, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लेना। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया है, उक्त मत किस विचारक का है, तो ये है आपका लॉर्ड एक्टन का। प्रजातंत्र के स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रजातंत्र के स्वरूप के अंतर्गत क्या नहीं आता है, समाज का स्वरूप। आगे है व्यक्ति में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है, वर्गतंत्र, सैनिक शासन, संसदीय शासन, अधिनायक तंत्र। तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसदीय शासन। अरस्तु के अनुसार शासन एक विकृत स्वरूप है, ठीक है, तो विकृत स्वरूप है प्रजातंत्र, ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, ये भी कई बार एग्जामों में है, तो आपको एक तो नहीं पता चल जाएगा क्या है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मतदान नहीं है, बाकी आरंभिक है, जनमत है, प्रारंभिक सभाएं हैं। आगे है 26, प्रजातंत्र वह शासन है जिसका संचालन सबसे अधिक दरिद्र, सबसे अधिक अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा होता है, जिसकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती। काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। तो ये है आपका लेखी का, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखना है इसको। खासकर अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट हो तो इस टाइप के कोटेशन को बिल्कुल आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल मतलब टाइम रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं और वो कोटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन सा तत्व वर्तमान काल में निर्वाचन प्रतिनिधित्व के लिए मान्य है, तो ये मान्य है आपका आदेशहीन प्रतिनिधित्व। पुरुष मताधिकार से तात्पर्य है पुरुष नहीं, सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक मताधिकार से तात्पर्य वैश्य मताधिकार, ठीक है। 29, कौन सा गुण वैश्य, हाँ यहाँ देखो ना, पुरुष मताधिकार नहीं, यहाँ वैश्य मताधिकार होनी चाहिए थी, या पुरुष मताधिकार नहीं होगा, यहाँ होगा सार्वजनिक मताधिकार, होता तो होता वैश्य मताधिकार, ठीक है। आगे है इसका क्या, कौन सा गुण वैश्य मताधिकार का नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सीमितता, ऑप्शन ए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की हेर प्रणाली में उम्मीदवार को जीतने के लिए निर्धारित मत संख्या जानने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है, तो 30 का हो जाएगा मतों की कुल संख्या बटा निर्वाचित होने वाले वैध प्रतिनिधियों की संख्या +1, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है पृथक निर्वाचन प्रथा में होता है, तो पृथक निर्वाचन में क्या होता है, उम्मीदवार और मतदाता दोनों मतदाता विशेष संप्रदाय के जनमत के अनिवार्य गुण में कौन शामिल नहीं है, ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है, शासकों का हित। जनमत के निर्माण का साधन नहीं है, तो जनमत के निर्माण का कौन कौन नहीं है, तो सरकारी घोषणाएं, ऑप्शन बी। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, 34 का हो जाएगा ये राष्ट्रीय हित। दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य है, दबाव गुट का क्या प्रमुख उद्देश्य है, शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना। कौन सी संस्था प्रजातंत्र के लिए सहायक है,
तो 36 का है ग्राम पंचायत। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार किसका है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार किसका है? तो 37 का हो जाएगा बी, ग्रीन का। 38 है इतिहास के काल विभाजन का सही क्रम। हाँ, ये भी कई बार, इतिहास के काल विभाजन का सही क्रम मार्क्स के अनुसार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होता है पहले आदिम साम्यवाद युग, फिर दास युग, फिर सामंतवादी युग, फिर पूंजीवादी युग, फिर समाजवादी युग, फिर आदि साम्यवादी युग। ऐसे ही मतलब सर्कल, उन्होंने सर्कल के रूप में ऐसे बताया है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, फिर 6 में यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे सर्कल होते सर्कल के रूप में। ठीक है, आगे है मार्क्स के, एक मिनट, मार्क्स के पूर्ववर्ती काल्पनिक समाजवादी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखो कोल है, सर टॉमस मूर है, सेंट साइमन है, नहीं, कौन कौन से हैं हमारे? ये नहीं होंगे ना, ये नहीं होंगे, जीडीएच कोल नहीं, फुरियर होंगे, सर टॉमस मोर होंगे, सेंट साइमन होंगे, ये नहीं होंगे, जीडीएच कोल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं ना, बाकी ये तीनों हैं। आगे है उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण किस विचार के अंतर्गत शामिल है? तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फांसीवाद के विरोध में शामिल नहीं है। तो फांसीवाद के विरोध में क्या शामिल नहीं है? तो राष्ट्रवाद का विरोध। मार्क्स के समाजवाद के मूल में निहित आधार था। तो मार्क्स के समाज में मूल जो था वो था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सुखवादी दर्शन का आधार है गांधीवाद, उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद। तो ये हो जाएगा उपयोगितावाद। बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक थे। बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक कौन थे? तो ये थे J.S. मिल। आदर्शवाद के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो आदर्शवाद के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? तो उदारवादी सिद्धांत। सत्याग्रह की प्रावधि में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो कौन से शामिल नहीं है? तो सीधी कार्रवाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, अधिकार मांग राज्य की मांग करता। उक्त कथन विचारधारा किस में अभिव्यक्त है? तो ये है ग्रीन। अगर ग्रीन ना हो तो आप बार्कर को लगा सकते हो। ठीक है, 47 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगर ग्रीन की जगह बार्कर हो तो बार्कर भी लगा देना। ठीक है, ऑप्शन में जैसा ऑप्शन हो। 48 सही जोड़ा चुनिए। निम्न निर्मित अलिखित, कठोर अलिखित, सही जोड़ा को चुनना है ना, अलिखित लचीला नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? 48 का हो जाएगा ये विकसित और निर्मित। निर्मित तो और अलिखित हो जाता, अलिखित संविधान, विकसित और निर्मित। 48 का डी है। ठीक है, 49 उत्तम संविधान की विशेषता नहीं है व्यापकता, मौलिक अधिकार, कठोरता और स्पष्टता। तो इससे आपको वर्ड से पता चल रहा है कठोरता किसी भी संविधान की विशेषता नहीं, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ उसमें बदलाव भी आवश्यक है। अगर रिजिड संविधान रहेगा, मान लीजिए हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय वह हमारे देश की परिस्थिति कुछ और थी, अभी कुछ और है, तो हम और सुविधाएं दे सकते हैं और अधिकार दे सकते हैं। तो चेंजेस तो ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो जरूरी है। तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मंत्रिमंडल शासन पद्धति में उत्तरदायित्व तो है भारत में इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व तो नहीं है? तो ये है प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का 50 क्वेश्चन करा दूंगी। ऐसे ही मैं हर दिन प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगी, और कल से मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी क्लासेस लेके आऊँगी, तो जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। और किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।